हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल वेब फॉर्म हैंडल करना सीखा और कैसे पीएचपी स्क्रिप्ट से हम उसकी इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं वो भी हमने सीखा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक पीएचपी पेज को क्या हम सेल्फ प्रोसेसिंग पेज बना सकते हैं और उस सेल्फ प्रोसेसिंग पेज में हम स्टिकी फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। सेल्फ प्रोसेसिंग पेज बनाने का बेनिफिट ये होता है कि जब हम वैल्यूज सेम पेज के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो हम तो वैल्यूज़ को प्रोसेस भी कर सकते हैं और वैलिडेशन वगैरह करके हम उसी पेज पे फिर से यूज़र को, इन केस वैलिडेशन हमारी पास नहीं होती तो यूज़र को उसी पेज पे प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ हम वहाँ पे लैंड करवा देते हैं सेम पेज पे। और ये प्रीवियस वैल्यूज़ को फॉर्म में दिखाना ही स्टिकी वैल्यू फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। तो हम ये दोनों कॉन्सेप्ट, सेल्फ प्रोसेसिंग पेज और स्टिकी फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियली हमने देखा था कि हमने एक index.html फाइल बनाई थी और उसमें हमने कंटेंट अपना बनाया था एक सिंपल HTML फॉर्म बना के, और फिर हमने एक प्रोसेसिंग फाइल बनाई थी फॉर्म प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस फॉर्म डॉट PHP। अब क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए अलग फाइल नहीं होने वाली तो एक ही फाइल हमारी जो बनेगी वो PHP फाइल ही बनेगी। तो index.php करके हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल के अंदर हम सारा अपना कंटेंट जो भी जनरेट करना है और उस कंटेंट को प्रोसेस करना है वो सारा का सारा लॉजिक इसी फॉर्म के अंदर हमारा रहेगा। तो इसमें सबसे पहले जो कंटेंट है वो हम एक HTML डॉक्यूमेंट का कंटेंट ले लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। और बॉडी के अंदर हम अपना कंटेंट जनरेट कर लेते हैं जो कि एक सिंपल HTML फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं जो फॉर्म बनाने वाला हूँ वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा वेब फॉर्म बनाएंगे। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग, एक्शन के अंदर हम एक्शन देंगे और मेथड के अंदर हम मेथड देंगे, जो मैंने आपसे पहले कहा कि हम पोस्ट मेथड पे काम करेंगे। सो ये हमारा एक फॉर्म का एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब जो इन केस प्रीवियस वीडियो आपको याद होगा तो फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं, लेबल्स और जो इनपुट बॉक्सेस हैं, उनको अच्छे से लाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी अगर हम कोई टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। या तो हम CSS यूज़ कर सकते हैं, और इनके CSS हम यूज़ नहीं करना चाहते तो टेबल टैग के थ्रू हम फॉर्म के कंटेंट को थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं, एक टेबल के फॉर्मेट में उसको लेआउट को बना सकते हैं। सो टेबल टैग यूज़ करके फॉर्म को मैं बीच में एंक्लोज कर दूंगा और फॉर्म के इंडिविजुअल जो रोज हैं उनको टेबल रो एलिमेंट्स में हम एम्बेड कर देंगे। सो टेबल रो एलिमेंट, और एवरी टेबल रो एलिमेंट में हम दो टेबल डिटेल्स लेंगे, एक लेबल के लिए और एक इनपुट एलिमेंट के लिए। अब हमारे फॉर्म में क्योंकि 3 रोज होने वाले हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और नीचे एक सबमिट बटन, तो हम पहले से ही ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो 4 रोज हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर वाले, और फिर हर रो के अंदर फॉर्म का कंटेंट हम जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। सो पहले रो के अंदर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए पहले टेबल डिटेल के अंदर। दूसरे टेबल डिटेल के अंदर मेरा इनपुट बॉक्स होगा with type equal to text, name equal to principal, इसी तरीके से सेकंड रो में रेट की इनपुट लूंगा मैं, और थर्ड रो में टाइम का इनपुट लूंगा मैं। कॉपी पेस्टिंग से थोड़ा हम अपना टाइपिंग एफर्ट रिड्यूस कर रहे हैं। सो रेट और इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, यहाँ भी रेट कर देंगे, वेरिएबल नेम चेंज हो जाएगा, और लास्ट में टाइम, नेम इक्वल टू टाइम। और जो लास्ट रो है उसके अंदर हमें एक सबमिट बटन चाहिए। सो दो टेबल डिटेल एलिमेंट्स हैं, एक को हम यूज़ कर सकते हैं।
सो फर्स्ट टेबल डिटेल एलिमेंट के अंदर हम टाइप इक्वल सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। सो हमारा फॉर्म वेब फॉर्म अब कंप्लीट है लेआउट के साथ। अब इस वेब फॉर्म को इनकेस हमने व्यू करना है तो हमें लोकल होस्ट पे जाना पड़ेगा। लोकल होस्ट में ब्राउजर विंडो के अंदर हम इस वेब फॉर्म को व्यू कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्म का एक्शन वाला पैरामीटर अभी तक हमने फिल नहीं किया। तो एक्शन पैरामीटर में इस फॉर्म के सेल्फ को रेफर करने के लिए PHP में एक इनबिल्ट एरे है सर्वर, सो जिसे हम रेफर करने के लिए $_ यूज करते हैं। उस एरे का PHP सेल्फ एलिमेंट है जो आपके किसी भी पेज को सेल्फ रेफरेंस देता है। तो मैं इस पेज में से अगर सेल्फ को ही कॉल करना है तो मैं यहाँ पे एक्शन इक्वल टू सर्वर PHP सेल्फ यहाँ पे इको करूँगा। सो PHP टैग के अंदर हम ये इको कमांड लगाते हैं। सो सर्वर एरे का PHP सेल्फ एलिमेंट, राइट। सो PHP अंडरस्कोर सेल्फ एलिमेंट रेफर करता है इसी पेज को, सेल्फ को। सो जब मैं इस पेज के सबमिट बटन को क्लिक करूंगा तो ये वापस सेल्फ पे लैंड कर जाएगा। अब इस पेज में मुझे पर्टिकुलर रेलेवेंट चेंजेस करने हैं ताकि वो इस इनपुट को हैंडल कर सके। वो अभी रेलेवेंट चेंजेस हमने किए नहीं है, वो भी करने वाले हम। सो यहाँ पे मैं ब्राउज़र विंडो में जाके एक बार इस पेज को ओपन करके देखता हूँ और इसका इनपुट जो मुझे मिलेगा वो एक बड़े अच्छे से अलाइंड हमारा फॉर्म मिलेगा हमें। उस फॉर्म के अंदर हम जब कुछ भी वैल्यू डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि वापस ये पेज फिर से फ्रेश पेज ओपन हो गया। अब मेरा पर्पस था कि मुझे ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो वो करने के लिए मुझे इस पेज में PHP का कोड एंटर करना पड़ेगा जो कि ये इनपुट्स को लेके प्रोसेस करके कैलकुलेट करके हमें आउटपुट दे दे। अब उसके लिए हम यहाँ पे बॉडी में PHP टैग लगा के चेक करेंगे। हम फिर से रिक्वेस्ट मेथड यूज करेंगे सर्वर एरे का। तो रिक्वेस्ट मेथड नॉर्मली जब कोई भी पेज ओपन होता है तो रिक्वेस्ट मेथड गेट होता है। फॉर्म के सबमिशन पे अगर वो मेथड के लिए पोस्ट है तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होगा। सो मैं इफ कंडीशन से चेक कर सकता हूं, इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड यूज करेंगे यहां पे, और पोस्ट के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है मीन्स किसी ने अगर फॉर्म सबमिट किया है तो मुझे फॉर्म के एलिमेंट्स को, फॉर्म के इनपुट्स को प्रोसेस करना है। अब इनपुट्स प्रोसेस करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारी पोस्ट एरिया जिसको हम यूज करते हैं, पोस्ट एरिया के अंदर हर इनपुट का एक एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे 3 इनपुट्स है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। इन तीनों का पोस्ट एरिया में प्रिंसिपल, रेट, टाइम करके 3 वेरिएबल्स क्रिएट यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंसिपल के नाम से और उसमें पोस्ट एरे का प्रिंसिपल वेरिएबल स्टोर कर देते हैं। इसी तरह से हम रेट और टाइम के लिए भी 2 और वेरिएबल्स ले लेते हैं और पोस्ट एरे के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं वो हम वहां पे स्टोर कर देते हैं। सो रेट और इसी तरह से टाइम। अब जब भी फॉर्म ये पोस्ट होगा तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड के पोस्ट ये मैच कर जाएगा और प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये 3 वेरिएबल्स हमारे फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, पिक कर लेंगे। अब इन 3 वैल्यूज को यूज करके हम अपना सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनके इस वेरिएबल का नेम हम सिंपल इंटरेस्ट रखते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। अब पहले तो हम एक हेडर एलिमेंट दे देते हैं PHP से पहले, सो जिसका नेम देते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन।
इसके अंदर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और जब ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इसका आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं। हम कहते हैं प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, वेरिएबल की वैल्यू यहां पे इंटरपोलेट कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और एक ब्रेक टैग भी बीच में हम पुट इन कर देते हैं ताकि थोड़ा लाइन का गैप आ जाए। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू जो भी वेरिएबल वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आ जाएगा, और वो किस केस में, जब हमने फॉर्म को सबमिट किया। अदरवाइज हमारा सिर्फ टेबल प्रिंट होगा जिसमें कि हमारा फॉर्म है और हम न्यू वैल्यूज वहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अब इस पेज को सेव करने के बाद जब मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे ब्राउजर विंडो में, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनिशियल वैल्यूज़ की कैलकुलेशन होकर यहाँ पे आ गई। तो 4000 फॉर एग्जांपल देता हूँ, रेट 10% देता हूँ, टाइम 2 ईयर्स देता हूँ, तो कैलकुलेट होकर 800 आ गया। अब एक चीज़ आपने यहाँ ऑब्जर्व की होगी कि सिंपल इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन मेरे फॉर्म की जो वैल्यूज़ मैंने पुट इन की थी वो वैल्यूज़ यहाँ से वैनिश कर गई, वो वैल्यूज़ यहाँ से दिखाई नहीं दे रही मुझे। तो यहाँ पे स्टिकी फॉर्म का रोल आता है। जब हम किसी फॉर्म को सेल्फ प्रोसेसिंग मेथड से हम प्रोसेस करते हैं, तो जब वो पेज फिर से ओपन होता है तो फॉर्म की सारी वैल्यूज़ ब्लैंक आउट हो जाती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इनिशियल वैल्यूज जो हमने वैल्यूज़ इनपुट किया वो नज़र आनी चाहिए। सो स्टिकी फॉर्म का यहाँ पे हमें यूजेज मिलता है। हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें फॉर्म की इनपुट वैल्यूज़ में वैल्यू एट्रीब्यूट को एंटर करना पड़ेगा, और वैल्यू एट्रीब्यूट में हम क्या देंगे, जो भी वेरिएबल हमने फॉर्म के पोस्ट के बाद रीड किया। तो डबल कोट्स के बाद हम PHP के इको मेथड से ये जो वेरिएबल जो हमने रीड किए फॉर्म से वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। अब इसमें क्या है कि जब फॉर्म फर्स्ट टाइम ओपन होगा वेब पेज, तो उस केस में क्या होगा कि मेरे प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों वेरिएबल्स ब्लैंक होंगे। तो जब वैल्यू एट्रीब्यूट ये ब्लैंक वेरिएबल्स को डिस्प्ले करेगा तो एज इट इज आएगा, ब्लैंक फॉर्म आएगा, तो उसमें कोई भी परेशानी होने वाली हमें नहीं है। सो इसी तरीके से हम रेट के लिए भी वैल्यू एट्रीब्यूट देंगे और उसके अंदर रेट स्पेसिफाई कर देंगे। इन केस फॉर्म ये सबमिट होता है तो सबमिशन पे जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे रेट में डिस्प्ले हो जाएगी, रेट वाली वैल्यू, और उसी तरह से सबमिशन पे जो टाइम वाली वैल्यू होगी वो टाइम के इनपुट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्टिकी फॉर्म यहाँ पे हमारा प्ले में आ जाएगा। स्टिकी फॉर्म का मीनिंग है फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यूज मैं सबमिट करता हूँ वो वैल्यूज फॉर्म के अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पे करके देखते हैं। सो मैं इस फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ, तो इनिशियली कुछ वैल्यू फीड करता हूँ इसमें 5000 रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, और सबमिट करता हूँ। तो फॉर्म को रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे इको लगाना स्किप कर गया था मैं, सो वी हैव टू मेंशन इको आल्सो। राइट, अब जो भी वैल्यू मैं फॉर्म में यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा वो वैल्यू यहाँ पे स्टे करेगी। फॉर्म को सबमिट करने पे वो वैल्यू यहाँ से ब्लैंक आउट नहीं होगी। इस वीडियो में हमने सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म और स्टिकी फॉर्म्स के बारे में कुछ सीखा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और PHP फॉर्म्स के बारे में कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।